पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। हाँ सिपाहियों ने कांटों का मुकुट खरीदकर उसके सिर पर रखा हाँ और उसे बेइज्जती वस्त्र पहनाया। यस। आइए हम प्रार्थना करें। शुद्ध पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का सुबह का वेला के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम आपको आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, साक्षी के द्वारा भी आपको महिमा दिला है। अभी हम पवित्र वचन के सामने बैठा है। वचन तो आपका है, हम सब आपके हैं। आप हमें अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, हमें वचन के द्वारा बलवंत बनाइए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति और आगे बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमें समझाइए ताकि हम आपके बच्चे आपके जैसे आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे रुकावट को यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हम जानते हैं हफ्ता महीना का पहला हफ्ता है, आज प्रभु भोज का सेवगाई है, हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। साथ ही साथ हमारे यीशु मसीह का जो मृत्यु 2000 साल पहले हुआ था, आज भी वो ताजा हमको लगता है, वो लगना चाहिए। इसको आगे और हम संभाल कर ले जाना है, क्योंकि हालेलुया हमारे यीशु मसीह का बेली इतना बड़ा था, उनका त्याग इतना ज्यादा था, कभी ना भूल सके। हम एक विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह का एक बच्चे होने के नाते, एक संतान होने के नाते हमारे लिए यीशु के प्रति बहुत बड़ा प्यार है, आदर है, मान है, सम्मान है, और हमारा जीवन उनकी महिमा के लिए बिताना हमारी इच्छा है। इसलिए आज इस वचन के द्वारा भी हम परमेश्वर को और महिमा करेंगे। यहाँ पर जो पढ़ा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, फिर सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बेंचनी वस्त्र पहनाया। यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में और उसका शुरुआत के बारे में, शुरुआत से लेकर कुछ बात हम मनन करना चाहता है, जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, अगुवाई दिया है। इस पर लिखा है, किस पर, इसके पृष्ठभूमि या पीछे का भाग भी देखना जरूरी है। आज का हमारा मनन का शीर्षक इस प्रकार रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह पूरा कष्ट सह लिया, समर्पण किया अपना जीवन को, मतलब इंग्लिश में टोटल सरेंडर, वो हमने एक बार मन किया, टोटल या प्राइस दिया है, टोटल प्राइस यीशु मसीह ने दिया। आपने शायद समझा होगा, नहीं होगा, मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हम देखते समय है, यीशु मसीह को का जमाना तलवार चलाने का जमाना था। राजाओं के हाथ में सबसे बड़ा तलवार होता था। अभी आप इधर हमारे जो इस राजमहल के जो वहां पर सब लोगों को देखने के लिए उनका पालस हालेलुया खुला रखते हैं, वहां पर जाएगा तो आपको तलवार देखने मिलेगा। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हमें सैकड़ों प्रकार का तलवार उन लोग इस्तेमाल करते थे। वो जमाना तलवार का जमाना था। यीशु मसीह का मृत्यु भी एक बार एक तलवार चलाने से खत्म हो जा सकता था। समझ में आया? लेकिन ऐसा तलवार चलाया नहीं। उनके पास बहुत बड़े बड़े भाला थे, वो चलाने से एकदम जल्दी खत्म हो जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उसके शरीर को देखो, एक एक भाग में घाव पहुंचाते हुए, एक एक प्रकार का घाव सहन करते हुए उसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान चढ़ाने को समर्पण किया करके हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। वो क्यों ऐसा चढ़ाया? हालेलुया। उसका कारण क्या है? ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक बात उससे पहले हमको देखना है, यीशु मसीह का जो हमें न्याय करने के बारे में, वो यीशु मसीह का न्याय इस प्रकार हुआ करके हम जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 12 और 13 वचन में
हालेलुया किस प्रकार यीशु मसीह को लेके गया, कहां लेके गया, ये सारी बातों को हमें देखने मिलेगा। हालेलुया 12 और 13 वचन में, तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। ये हुआ है जो वाटिका में, हालेलुया गत्समना में हुआ है। वहां पर यीशु मसीह को किस प्रकार कौन पकड़ लिया, सैनिकों ने वहां पर आए थे, सूबेदार लोग आए थे, यहूदियों का सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गया, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैयफा का ससुर था। हालेलुया। अभी यीशु को सबसे पहले बांध कर कहां लेके गया था, बोलिए? हाँ, हन्ना के पास लेके गए। हन्ना कौन था? न महायाजक था, न कोई दूसरा अधिकारी था, लेकिन वो था महायाजक का ससुर। हालेलुया। उसका क्या संबंध है यीशु को न्याय करने का? लेकिन फिर भी लोग जहां कहीं ले जा सकता था, हमारे यीशु मसीह को लेके गया और किसी के द्वारा अन्याय लगा सकता था, इसी प्रकार अन्याय लगाने के लिए बहुत सारे जगहों में लेके गया। हम जानते हैं उस समय का महायाजक कैयफा था और गवर्नर पिलातुस था, राजा हेरोद था। फिर भी सबसे पहले हन्ना के पास लेके गया, जो कोई नहीं था, कैयफा का ससुर था, पत्नी का पिता होने की वजह से उसके पास लेके जाने का क्या जरूरत है। लेकिन एक ही कारण हम सोच सकता है, जान सकते, समझ सकते कि बस उसको भी, वो भी न्याय करके यीशु मसीह दोषी है करके दुनिया के सामने दर्शाने के लिए वहां पर लेके गया। लेकिन उसने कोई न्याय नहीं किया। उसने क्या किया? उसको कैयफा के पास, जो महायाजक है, उसके पास भेज दिया। और ये वही कैयफा था जिसने यहूदियों के सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। हालेलुया। वो कैयफा के पास लेके गया जो महायाजक था। उसका यही सोच था कि लोगों के लिए, मनुष्य के लिए एक व्यक्ति मरना, कोई भी एक व्यक्ति का मृत्यु हालेलुया जरूरी है करके, एक पुरुष का मृत्यु जरूरी है करके लोगों को सुनाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और उस व्यक्ति के पास से फिर कहां लेके गया, और हम पढ़ेंगे 24 वचन। हन्ना ने क्या किया? उसे बंधे हुए कैयफा महायाजक के पास भेज दिया। हालेलुया। 24 वचन में हम देखते हैं, हन्ना ने उसको कैयफा के पास, महायाजक के पास भेज दिया है। हालेलुया। और इसके बाद 35 वचन पढ़िए। 35वां। पिलातुस ने उत्तर दिया, हाँ, क्या मैं यहूदी हूँ? नहीं 33 हाँ। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यस। यहाँ पर हम देखते हैं 28 वचन से है, यीशु मसीह को लेके गया। 28 और 29 वचन पढ़िए। 29 वचन। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, 28 और 29। तब वे यीशु को कैफा के पास के किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु कसम खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, ये लोग कैयफा ने पिलातुस के पास लेके गए, और ये लोग अंदर नहीं गया। कारण क्या है? पसहा में भाग लेना, पसहा में भाग लेना है, अंदर जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा करके सोचकर ये लोग कहां खड़ा रहा? बाहर खड़ा रहा। पिलातुस को क्या करना पड़ा?
अंदर से उसका जो अंकन है और उसका जो दफ्तर है, दफ्तर से बाहर आना पड़ा। यहूदी लोग अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण यही था कि वो अंदर जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इतना बड़ा भक्ति दिखाने वाले लोग थे, फिर भी यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाकर, अन्याय लगाकर उसको पकड़वाने के लिए, मरवाने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं था। इसलिए अन्ना के पास से कैफा के पास लेके आया, कैफा के पास से फिर पिलातुस के पास लेके आया। और इस प्रकार पिलातुस ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उनसे उनके सामने आकर पूछा, इसके ऊपर कौन सा पाप है, कौन सा आरोप है, मृत्यु के लिए उसने क्या गलती किया। ये सारे बातें पिलातुस ने यहूदियों के आगेवानों से पूछते रहा। लोग उनका सवाल का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, देखो ये गलती नहीं किया करता था तो आप थोड़ी उसको लेके आने वाला था। और उत्तर ये सवाल ये था, कौन सा गलती किया मृत्यु के लिए। तब ये लोग बोला, अरे हम इसलिए लेके आए वो मृत्यु के लिए योग्य है, बाकी कुछ खास उत्तर नहीं दिया। ये बात सब मनन करने के लिए करते समय कितना बड़ा अन्याय यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया लगाया करके हमें बताया करके हम जानते हैं। हालेलुया। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं, पिलातुस ने कहाँ लेके गया। ये सीक्वेंसी से पढ़ने से आपको भी थोड़ा वचन में मजबूत रहेगा। कुछ लोग ऐसा सोचता है, मुझे और वचन पढ़ना है, समझना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए अच्छा है, बाकी सुनकर जाने वालों के लिए कोई ज्यादा काम का भी नहीं है। हालेलुया। पिलातुस ने उसको कहां भेजा? हेरोद के पास भेजा। हालेलुया। वो लिखा है लूका का रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 7वां वचन है। लूक 23 का 7वां वचन है। हालेलुया। पिलातुस ने उसको हेरोद के पास भेजा। हेरोद उस जमाने का, उस समय का बादशाह था गलीला का। पिलातुस को पता चला यीशु मसीह गलीला का एक व्यक्ति है, पुरुष लेकर के, इसलिए हमें राजा के ऊपर हमें उसका जिम्मेवारी डालकर उसको वहां पर भेजा करके हम देखते हैं। हालेलुया। इन सारे बातों में हमको एक ही बात समझना है, दुनिया कोई भी आरोप लगाने के लिए, अन्याय लगाने के लिए कोई भी कोने में जाएगा और आपके ऊपर आरोप लगाएगा। मेरे यीशु के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया, लेकिन एक बात सच है, वो सत्य है करके उसने खुद बताया। पिलातुस को बताया, मैं सत्य का गवाह हूं, मैं सत्य हूं करके बोला। जैसे बोला, एक दिन आया, सत्य क्या है करके दुनिया के सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सत्य एक दिन प्रकट हो जाएगा मेरे प्यारों। और पिलातुस को भी पता नहीं सत्य का अर्थ क्या है करके उसने यीशु मसीह से पूछा, सत्य क्या है करके। हालेलुया। ये सब विवरण करने के लिए समय नहीं है, हमारा आज का मनन में अभी तक हमने आया नहीं है। हमारा मनन क्या है? यीशु मसीह का शरीर का हमें पूरा अंग को, हालेलुया, मानव जाति का पाप क्षमा के लिए उसने सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले कौन सा दंड दिया आपको पता है? कौन सा दंड दिया है? इधर हमने पढ़ा है, वो पकड़ के लेके आया और 19 वचन में हमने देखा, पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाया। सबसे पहले क्या, कौन सा दंड दिया? हाँ, कोड़े लगाया, लगवाया। हालेलुया। हम जानते हैं, हर लोग बताते हैं, एक कम 40 कोड़े से कोड़ा खाया। और नया नियम में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन वो बोलने के लिए कई कारण है। बाइबल के अंदर एक कारण बताया है, वो वचन आप पढ़ सकता है, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय का 3रा वचन। व्यवस्था विवरण 25 का 3रा वचन, वहां पर लिखा है, 40 मार किसी को मारना नहीं। किसी ने लिया तो पढ़ सकता है। हाँ,
वह उसे 40 कोड़ी तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत माल दिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। आमेन, हालेलुया। तो कोई भी अधर्म करने वाला पाप किया वो व्यक्ति है तो भी 40 तो मार सकता है, 40 से ज्यादा मारना नहीं। मारेगा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे नजर में तुच्छ जाएगा। हालेलुया। तो इन लोग और एक काम कर दिया, 40 तो मार सकता था लेकिन उसने सोचा हम तो अच्छा रहना चाहिए, दूसरों के सामने, यीशु के सामने भी हमारा कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, इसलिए 40 तो मार सकता था लेकिन वो एक और कम मारा, इसलिए 39 मारा करके हम देखते हैं ये पुराना नियम से निकाल के हम नया नियम में बताता है यीशु मसीह को एक कम 40 मारा करके। हालेलुया। और उसका दूसरे कारण लोग बताते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि हालेलुया इस दुनिया में 29 महामारी है जो बड़ा बीमारी है, जैसे कैंसर हो, इस प्रकार का बीमारियां है, वो सारे बीमारियों के लिए मेरे यीशु ने एक बीमारी के लिए एक मार खाकर सारे बीमारियों के लिए उसने 39 मार खाया करके भी प्रभु के दास लोग बताते हैं। हालेलुया। और इतना भी नहीं, दूसरा 1-2 शब्द है वो इस प्रकार हम देखते हैं, जानते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ा जो इम्प्यूरिटी है, मिस्चीवियसनेस, दूसरे के शब्द है, ये सब पाप के संबंधित शब्द है। पूरा बाइबल के अंदर 39 बार इसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। मनुष्य का बड़े बड़े पाप का भी संज्ञा इस प्रकार है, मिस्चीवियस, इम्प्यूरिटी, ये 2 शब्द जो है हालेलुया पाप को दर्शाते हैं, ये भी 39 बार लिखा गया है, इसलिए 39 मार खाया करके वे लोग बताते हैं करके भी लोग सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ भी क्यों न हो, हम जानते हैं कि हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह ने घायल हुआ। हालेलुया। अभी यशायाह नबी 53 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए, वहां पर बराबर लिखा गया है। यशायाह नबी 53 का 5वां वचन पढ़िए। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 कारण बताया है, हमारे अपराधों के कारण, फिर क्या है? घायल किया गया। नहीं, बात दूसरा क्या है? अधर्म के कारण, और क्या है? हमारे शांति के लिए। और नीचे लिखा है जो अभी हम मनन कर रहा है वो क्या है? घोड़े खाने से हमें चंगाई भी मिला है। हालेलुया। तो 2-3 बात वहां पर लिखा है, आज तक मुझे वो बात समझ में नहीं आया था, लेकिन हमें वो मनन करेंगे धीमे धीमे, आज नहीं तो दूसरे दिन मनन करेंगे। आज यहाँ पर हमने पढ़ा है हम घायल होने से हमारे बीमारों के लिए, हमारे चंगाई के लिए उसने घायल हुआ करके देखते हैं। इसके बारे में 2 जगहों में हमको पढ़ने मिलता है, वो दोनों हम पढ़ेंगे। एक है पहला पत्रस 2 अध्याय का 24वां वचन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पढ़िए, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24वां वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। आमीन। यहाँ पर 2 बात बताता है, आपका मृत्यु अथवा आप घायल हो हमारे पाप के लिए और हमारा अधर्म के लिए। अभी देखिए यीशु मसीह कोड़े खाने से हमने इतना ही सोचा था चंगाई मिलने के लिए, लेकिन चंगाई 2 प्रकार का चंगाई होता है। एक है आत्मा का चंगाई, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हमारे पाप के लिए आपने मारा गया ताकि हमें पाप क्षमा भी मिले, धार्मिकता भी मिले।
प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हमें चंगाई के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 8 का 16 और 17 वचन में। हालेलुया। वहां पर बिल्कुल हमारे शरीर का चंगाई के बारे में बताया गया है। मत्ती 8 का 16 और 17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, यस, जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यस, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर शारीरिक चंगाई के बारे में बताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उनको, और पढ़िए, नीचे पढ़िए, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी जो यशायाह 53 अध्याय का 5वें वचन में जैसे भविष्यवाणी किया था, उसका पूर्तिकरण यहाँ पर भी हम देखते हैं। इसलिए वहां पर हमें सूचना दिया गया है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो गया। वो क्या है? 16 वचन में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। सारे बीमारियों को प्रभु ने चंगा किया। उस चंगाई को देखकर नीचे बताया है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए। हालेलुया। फिर उसको बताया, अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह सूली पर देखिए हमें 1:40 मार इसलिए खाया कि हमें केवल शरीर का चंगाई देने के लिए नहीं, आत्मिक चंगाई देने के लिए भी यीशु प्रभु ने हमारे लिए कष्ट सह लिया। हालेलुया। हमें कोड़े खाने से हमें केवल शरीर का चंगाई नहीं, आत्मा का चंगाई भी प्रभु ने दे दिया है। मत्ती जो जिसने लिखा है, मत्ती ने लिखा है, उसने शरीर का चंगाई के साथ उसका वर्णन किया, लेकिन पतरस ने हालेलुया हमारा पाप के लिए, अधर्म के लिए यीशु मसीह खोड़ा खाया करके लिखकर हमारे पापों से क्षमा देने के लिए, अधर्म से हमें धर्मी बनाने के लिए हमें पीड़ पर हालेलुया खोड़े खाया करके हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस प्रकार का एक आशीष का अनुभवी बनने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने जब हमको मौका दिलाया, हम इसको तुच्छ नहीं जानना, वरन विश्वास के साथ यीशु मसीह के द्वारा हमारा बीमारी का चंगाई हो, आत्मा का चंगाई हो, पूरी तौर से अनुभव करने के लिए जरूर हम लायक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में इस प्रकार का एक आशीष का भागीदार बनकर आगे बढ़ने के लिए कारण बने। अभी विवरण करने के लिए मेरे पास आज समय नहीं है, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कम से कम इतना तो समझना है, यीशु मसीह को सिपाही लोग पकड़ कर लेके आया और यहूदी लोग सब मिलकर पकड़ कर लेके आया। उसको पहले हन्ना के पास भेज दिया, फिर बाद में उसको कैफा के पास भेजा, कैफा ने पिलातुस के पास भेजा, पिलातुस ने हेरोद के पास भेजा, कि हेरोद ने वापस फिर पिलातुस के पास भेजा। देखिए इस प्रकार यीशु मसीह को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हालेलुया धक्का खिला के इतना कष्ट सहन करने के लिए हालेलुया हमें मौका बनाया, उसने सह लिया मेरा और आपका पाप से हमें उद्धार दिलाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी एक बात वही वचन में हमने देखा है, यीशु मसीह के सर पर सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके हालेलुया रख दिया करके। हालेलुया। दूसरा दंड यही दिया था,
सताव यही दिया था, हालेलुया, पीड़ पर मारने के बाद सिर पे कांटे का मुकुट बनाकर रख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं उसका कपड़े को उतार कर एक बेचनी वस्त्र को पहनवा कर उसके हाथ में एक छड़ी भी दिया, हालेलुया, और उसके सामने दंडवत कर कर उसको मजाक उड़ाया, ए यहूदियों का राजा जय जय करके, हालेलुया। इस प्रकार देखिए कांटे का मुकुट क्यों पहनवाया वो हम जानते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय का 18 वचन में, हालेलुया, कांटा और ऊंट कटोरा वो श्राप का एक निशान है, क्योंकि पाप के बाद यीशु परमेश्वर ने, हालेलुया, आदम को, हव्वा को, शाम को, सबको श्राप दिया, पृथ्वी को भी श्राप दिया, और पृथ्वी को इस प्रकार श्राप दिया, तुझसे कांटा और ऊंट कटोरा निकल आए। इस प्रकार का श्राप पाप के बाद दुनिया में आया। वो श्राप हटाने के लिए मेरा यीशु ने अपने सिर पे कांटे से बनाया हुआ मुकुट पहनने के लिए उसका सिर को सौंप दिया। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर जो परंपरा से मिला हुआ, हालेलुया, अन्याय का, अपराध का, पाप का, अधर्म का श्राप जो भी था, वो सब हमारे जीवन से हटाकर हमें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु के ऊपर कांटा से बनाया हुआ मुकुट पहनवाया। आज इसलिए हम उनके चरणों पर श्राप बिना खुशी के साथ बैठा है, फिर भी हमें धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, क्योंकि हमारा दिल को शैतान काला काला बनाने का कोशिश करते हैं। कई बार हम उसमें फंस जाता है, हमारा मुंह बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, दिल बंद हो जाता है, और इस प्रकार हम धन्यवाद देने से रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिनका आंख खुला है, दिल खुला है, मुंह खुला है, वो जरूर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, क्योंकि मेरा श्राप से मुझे बचाया हुआ यीशु को मैं आज मिला हुआ मौका को इस्तेमाल कर धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा। ओ रिवाला बशांदारा रिका वाला वाला, हालेलुया। मेरे मुझे दूर से और नजदीक से सुनने वाले मेरे प्यारो, हालेलुया, हमारे जीवन में, हालेलुया, हमें बीमारी से बचने के लिए, हालेलुया, अधर्म से, पाप से बचने के लिए मेरा यीशु पीड़ पर, हालेलुया, 40 मार खाया। इतना भी नहीं, हमारे ऊपर पाप के वजह से आया हुआ, परंपरा के वजह से आया हुआ हमें हर श्राप को हटाने के लिए मेरे यीशु के ऊपर कांटे से बनाया हुआ मुकुट रखकर मार मार कर, हालेलुया, उधर से लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। इतना बड़ा कौन को, हालेलुया, त्याग कौन सहन करेगा। एक बात मुझे याद आया, वो भी बोलकर समाप्त करूंगा। हमारा खास कोई मरेगा तो हम ऐसा बैठेगा, हम रो रो कर बैठेगा। हाल कोई खास है तो हमें दूर के लोग है तो हम वहां जाके देख के वापस आएगा। लेकिन हमारा कोई भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, पिता माता हो, हालेलुया, हम रोएगा जरूर। यदि आपको आपका प्रभु नजदीक लगता है तो आप एक कहानी सुनने जैसे नहीं बैठेगा, वरना हालेलुया आपका दिल फूटेगा, आंसू भरेगा, आंसू बहाएगा, क्योंकि मेरा यीशु, मेरा पिता मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट सह लिया, मैं उसको कैसे भूलूं। हालेलुया। आइए थोड़ी देर इस प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने कितना बड़ा कष्ट सह लिया, एक एक भाग हमारे लिए सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने यही शीर्षक दिया था, हालेलुया, टोटल प्राइस यीशु ने सूली पर मुझ पापी के लिए सौंप दिया। मेरे लिए पूरा पूरा दाम यीशु मसीह ने कलवरी सूली पर, हालेलुया, सौंप दिया, ताकि मेरे पाप से मैं मुक्ति पाऊं, बचा लूं और आजाद हो जाऊं, श्राप से आजाद हो जाऊं। मेरे यीशु मसीह के लिए आगे मेरा जीवन सौंप दो।
हालेलुया। आप अपना जीवन को समर्पण कर प्रार्थना कीजिए कि आपके दिल में यदि छुआ है तो आप जरूर आंसू बगाएगा, क्योंकि यीशु इतना बड़ा कष्ट सह लिया, वो हाल कोई नहीं सहन करेगा। आइए इस प्रकार हम मन करते हुए प्रभु के चरणों पर बैठते समय प्रभु के दास जैसे भाई में प्रार्थना में